नमस्कार बंधुगण। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और उसके पश्चात आया कलयुग। इस कलयुग का वर्णन बहुत सारे पुराणों और शास्त्रों में किया गया है, जैसे कि महाभारत, विष्णु स्मृति और मनुस्मृति। इस कलयुग में ऐसे क्या क्या घटने वाला है उसका भी वर्णन है अन्य ग्रंथों में, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा कि कलयुग की शुरुआत किस डेट से हुआ था। उसकी एग्जैक्ट डेट जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ जानेंगे कैसे शुरुआत हुआ कलयुग का और द्वापर युग कैसे खत्म हुआ। तो अगर आप नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं, यहाँ आपको भारत का इतिहास जैसे कि रामायण, महाभारत और वेद वेदांतों की कथाएं हम सुनाते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए रेगुलरली देखने के लिए। अभी तो हम बन चुके हैं आध्यात्मिकता फॉर जेन जी। तो बंधुगण, श्री कृष्ण धर्म के संस्थापना के पश्चात वैकुंठ धाम को चले जाते हैं और पांडवों की समाप्ति होती है। उसके पश्चात अर्जुन के पुत्र महाराज परीक्षित शासन भार संभालते हैं और वो इस कार्य के लिए अत्यंत योग्य भी थे और उनके ही शासनकाल के अंदर कलयुग के आगमन होता है। सुनिए ध्यान से। एक दिन की बात है, उनको पता चला कि कलयुग उनके देश में आने वाला है और इसे सुनकर वो अपने देश में उसे ढूंढना शुरू कर दिए ताकि उनके देश में वो घुसकर लोगों की सुख छीन ना सके। वो ढूंढते हुए देखते हैं एक बूढ़ा सांड जिसका 3 पैर टूट चुका है और एक ही पैर है। उसे एक सुडौल आदमी खींचता हुआ ले जा रहा है। इसे देखकर महाराज को दया आई और वो उस आदमी को पूछे, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है, मैं कलयुग हूँ और वास करने के लिए जगह चाहता हूँ। महाराज के दयालु स्वभाव की वजह से वो उसे 5 जगहों पर रहने के लिए अनुमति देते हैं। जुए खेलने की जगह पर, नशेड़ी आदमियों के पास, नीच प्रकृति के नारियों के पास, सोने में और जहाँ हिंसा बहुत होता है। तो महाराज एक सोने का मुकुट धारण किए थे जिसमें कली वास करने लगा और उनका पतन का शुरुआत हुआ। लेकिन कलयुग की शुरुआत की एग्जैक्ट डेट को जानने से पहले उसके बाद जो हुआ उसे सुनना बहुत जरूरी है। वो उसके कुछ ही दिन उपरांत जंगल में शिकार उद्देश्य से गए थे और उन्हें एक भी शिकार नहीं मिल रहा था। धूप के कारण उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी और वो पास में एक कुटीर देखते हैं जहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिन्हें महाराज परीक्षित पानी मांगते हैं। लेकिन ऋषि अपने ध्यान को भंग नहीं करते हैं, जिसे देखकर महाराज को गुस्सा आता है और वो उनके खड्ग से एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल देते हैं, जिसे उनका बेटा देखता है और जिसने भी ऐसी हरकत किया है उसे 7 दिन के अंदर मर जाने की श्राप देते हैं और उसी प्रकार उनकी मृत्यु होती है। लेकिन मरने से पहले वो व्यासदेव, जो कि महाभारत के रचयिता थे, उनके पुत्र सुकमुनि से कृष्ण की जन्म कथा, अपने वंश की कथा को सुनने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं और सुकमुनि ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर कृष्ण की गाथाएं और अर्जुन की महान कथाओं को भी व्याख्या करते हैं, जिसे हम आज श्रीमद् भागवतम के नाम से जानते हैं। और उनके मरने के उपरांत कलयुग में प्रथम राजा बनते हैं जन्मेजय। इससे हम सीख ले सकते हैं कि सदा अपने गुस्से को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, वरना वो खुद का ही पतन करवाता है। तो अभी बोल ही देते हैं एग्जैक्ट डेट क्या है कलयुग स्टार्ट होने की। कलयुग की शुरुआत कृष्ण के देहांत के दिन से शुरुआत होती है, ये माना जाता है और 18 फरवरी 3102 BC यानी कि लगभग 5000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और अभी और 4,27,000 साल बाकी है कलयुग को खत्म होने के लिए। मतलब इट्स जस्ट स्टार्टिंग, ये कह सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपकी हमारे चैनल की स्टार्टिंग है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए।